We are completing exercise 12.1 Heron's formula, question number 5th. Sides of triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. So let's say ये वो triangle है जिसके साइड जो है वो 12:17:25 इस रेशो में है. तो कॉमन मल्टीपल अगर x लिया जाए तो हम लोग इसके साइड्स ले सकते हैं 12x, 17x, 25x. तो यहाँ पे है 12x, लेट से ये 17x एंड 25x. अब इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर है 540 सेंटीमीटर. तो इन सबको ऐड करेंगे 12x प्लस 17x प्लस 25x. दिस इज़ द टोटल पेरीमीटर विच इज़ इक्वल टू 540 सेंटीमीटर. अब हम लोग इन तीनों को ऐड करेंगे तो 54x आएगा 540 सेंटीमीटर. x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर. x का वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर दो तो ये आएगा 120 सेंटीमीटर. यहाँ पे पुट कर दो तो ये आएगा 170 सेंटीमीटर. यहाँ पे पुट कर दो you'll get 250 सेंटीमीटर. अब हमको इसकी एरिया निकालनी है तो एरिया होगी अंडर रूट सेमी पेरीमीटर. फॉर्मूला क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. एस मतलब सेमी पेरीमीटर. अभी पेरीमीटर ये 540 है तो सेमी पेरीमीटर एस क्या होगा? इसका हाफ. इसका हाफ कितना होगा? 270 सेंटीमीटर. ये एस का वैल्यू है और ए बी सी का वैल्यू ये है, तीन साइड्स. तो हम लोग इसमें प्लग इन करेंगे इसको. दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ एस इज़ 270, एस माइनस ए तो 270 माइनस 120, एस माइनस बी 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250. जो भी इसके तीन साइड्स है ए बी सी की जगह पे हमने पुट कर दिए. नाउ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 270, यहाँ पे आएगा 150, यहाँ पे आएगा 100 एंड यहाँ पे आएगा 20. सो विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 27, 15, 10 एंड 2. इसका 0 0 0 0 तो 10⁴ हमने अलग कर दिया विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 27 को लिखेंगे 3 क्यूब, 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, 10 को लिखेंगे 5 इंटू 2 और आगे 2 है इंटू 10⁴ विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3⁴, 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 10⁴. रूट के अंदर 3⁴ है तो यहाँ पे 3 स्क्वायर आएगा. रूट के अंदर 5 स्क्वायर है, बाहर 5 आएगा. रूट के अंदर 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 10 स्क्वायर आ जाएगा. सो विच इज़ इक्वल टू 9 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 100. सो 5 9 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90. So this is 9000 centimeter square. Next question is an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter. Find the area of triangle. तो ये डायग्राम अपने को दिया हुआ है. दिस इज़ 12, दिस इज़ 12 एंड तीसरा साइड मान लो x है. पेरीमीटर 30 दिया हुआ है. सो 12 प्लस x इज़ 30. x का वैल्यू आएगा 6 सेंटीमीटर. सेमी पेरीमीटर क्या होगा? 30 का हाफ मतलब 15. एरिया क्या होगी? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 15 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 3 विच इज़ रूट ऑफ 5 इंटू 3. 9 इज़ 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3 इज़ 3 स्क्वायर. So this is equal to under root 5 3 ज़ा 15 ऐसे ही लिख देते हैं. यहाँ पे आएगा 3⁴. 3⁴ का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट 15 विच इज़ 9 स्क्वायर रूट 15. नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट सम्स है. एप्लीकेशन ऑफ हेरन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ quadrilaterals. Kamla has a triangular field with sides 240, 200, 360 meter where she grew wheat. In another triangular field with sides 240, 320, 400 meter adjacent to the previous field, she wanted to grow potatoes and onions. तो यहाँ पे देखो ये 240 वाला साइड कॉमन है दोनों फील्ड्स में जो कि एडजेसेंट है.
She divided the field in two parts by joining the midpoint of the longest side to the opposite vertex and grew potatoes in one part and onion in the other part. How much area in hectares has been used for wheat, potatoes and onions? तो इसका जो डायग्राम है वो ऐसा दिखेगा, एक ट्रायंगुलर फील्ड जिसके ये डायमेंशंस है, यहाँ पे वीट ग्रो किया जा रहा है, तो इसका तो एरिया हम लोग बहुत इजीली निकाल देंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे और हेरेंस फार्मूला लगा देंगे। ये जो सेकंड फील्ड है इसमें क्या किया जा रहा है, जो लॉन्गेस्ट साइड है मतलब 400 मीटर, उसका जो मिड पॉइंट है उसको पकड़ा जा रहा है और अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन किया जा रहा है इस तरीके से। और फिर क्या किया जा रहा है, एक फील्ड में अनियंस और एक फील्ड में पोटैटोस ग्रो किए जा रहे हैं। तो हमको इसकी एरिया निकालनी है, वीट की एरिया, अनियंस की टोटल एरिया, पोटैटोस की टोटल एरिया। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, हेरेंस फार्मूले से ये ट्रायंगुलर फील्ड की एरिया निकालेंगे, हेरेंस फार्मूले से ये जो दूसरा ट्रायंगुलर फील्ड है इसकी एरिया निकालेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सेमी पेरीमीटर, दिस प्लस दिस बाय 2, तो 360 प्लस 240 plus 200 by 2 which is 180 plus 120 plus 100 which is 300 plus 100 which is 400 मीटर। अब इसकी एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ वीट AW इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S minus C, which is equal to root of 400 into 40 into 160 into 200। now this is equal to, अब देखो जितने भी ज़ीरोस है, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, तो 10⁴ बन गया। यहाँ पे आएगा 40, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 16, यहाँ पे 20, विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ। अब देखो यहाँ पे फिर 2 ज़ीरोज़ है, तो इफेक्टिवली ये 2 ज़ीरोज़ अगर यहाँ पे दे दोगे तो ये 10⁶ आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 4 × 4 × 16 × 2, तो ऐसे टर्म्स आ रहे हैं। नाउ दिस इज़ इक्वल टू 4 × 4, 16 को भी लिखेंगे 4 × 4, तो ये हो जाएगा 4⁴ × 2 × 10⁶। जब आप स्क्वायर रूट लगाओगे तो बाहर आएगा 4², यहाँ से आएगा 10³ और रूट के अंदर 2 बच जाएगा, सो दैट इज 16,000 √ 2। दिस इज इन मीटर स्क्वायर एरिया। अब उन्होंने दिया है कि एक जो हेक्टर होता है, 1 हेक्टर इट इज 10,000 मीटर स्क्वायर। तो अगर इसको हेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 16,000 √ 2। यहाँ पे क्या करेंगे, 10,000 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10,000, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 से। तो अब ये 0 0 0 कट जाएंगे और 10 है, 10 का डेसिमल यहाँ पे एडजस्ट करोगे तो 1.6 √ 2 आ जाएगा। अभी 10,000 मीटर स्क्वायर मतलब 1 हेक्टर, तो 1 हेक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1.6 √ 2 हेक्टर। इतना एरिया है वीट का। दिस इज एरिया ऑफ वीट। नेक्स्ट हम लोग इस एरिया पे आते हैं। एक है 240, एक है 400 और एक है 320। इस ट्रायंगुलर प्लॉट का एरिया निकालते हैं टोटल। और फिर क्या है कि यहाँ पे मिड पॉइंट ज्वाइन हुआ है ना, तो अब मैं यहाँ पे एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल आपको बता देता हूँ। सी इफ़ यू हैव अ ट्रायंगल ABC, आपने इसका मिड पॉइंट उठाया और इन दोनों को ज्वाइन किया, तो ये बेस दोनों का सेम हो गया, इन दोनों ट्रायंगल्स का। सी एक तरफ पोटैटोस ग्रो किए जाएंगे, एक तरफ अनियंस। तो पोटैटो का भी जो बेस है, पोटैटो की एरिया का, अनियन का भी जो बेस है, अनियन की एरिया का, वो सेम है। और अगर आप यहाँ से हाइट ड्रॉ करते हो तो हाइट इस ट्रायंगल की भी सेम है, पोटैटो वाले एरिया की भी सेम है, और ये जो हाइट है अनियन वाले ट्रायंगल की भी सेम है। तो इस ट्रायंगल की हाइट एंड फिर इस ट्रायंगल की हाइट, दोनों की हाइट सेम है, तो बेस सेम है, हाइट सेम है, तो पोटैटोस का एरिया और अनियंस का एरिया क्या होगा, सेम। दिस विल बी सेम। तो कहने का मतलब ये वाला एरिया इट इज सेम एज दिस एरिया। अनियन का एरिया पोटैटो का एरिया सेम है,
क्योंकि दोनों का बेस सेम है, दोनों का हाइट सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको अनियन का एरिया मिलेगा और पोटैटोज़ का भी मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। 240, 400, 320 by 2 which is 120, 200, 160 and which is equal to 200 plus 280. This is equal to 480 मीटर। एंड एरिया निकालते हैं। एरिया इज रूट ऑफ एस माइनस ए, तो 480 माइनस 400, 480 माइनस 240 एंड 480 माइनस 320 विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 480, यहाँ पे आएगा 80, यहाँ पे आएगा 0, 8 माइनस 4 इज़ 4, 4 माइनस 2 इज़ 2 इंटू, इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं, यहाँ पे आएगा 160। अगेन यहाँ पे देखो 4 ज़ीरोज़ है, 10⁴ अलग कर दिया, 48 इंटू 8 इंटू 2, यहाँ पे 24 है, 24 इंटू 16 विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ, नाउ 48 को हम लोग लिख सकते हैं 16 3 ज़ा 48, 8 को लिखेंगे 2 क्यूब, 24 को लिखेंगे 3 8 ज़ा 24 होता है ना, तो 3 इंटू 2 क्यूब इंटू 16 इंटू 10⁴, फैक्टराइज कर दिया। तो क्या होगा कि ये 16 देखो रूट के अंदर 2 बार है तो ये एक बार निकल के आ जाएगा, 3 2 बार है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 2 क्यूब 2 बार है तो एक 2 क्यूब बाहर आ जाएगा, 10⁴ है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। सो विच इज़ इक्वल टू 16 3 ज़ा 48 इंटू 8 इंटू 100, 8 8 ज़ा 64, 4 8 ज़ा 32, 384 0 0। और दिस इज़ अगेन इन मीटर स्क्वायर। अगर इसको हेक्टर्स में लिखना हो तो डिवाइड बाय 10,000 करना होगा। सो ये 2 ज़ीरोज़ कट जाएंगे, 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे शिफ्ट करने होंगे, 3.84 हेक्टर्स। ये तो टोटल आ गया ना, ये टोटल, ये 3.84 है, तो अगर ये चाहिए तो डिवाइड बाय 2 करना होगा और ये भी अपने को मिल जाएगा। तो हम लोग 3.84 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एरिया ऑफ अनियंस इज इक्वल टू 3.84 बाय 2, ये 1.92 हेक्टर्स। एंड एरिया ऑफ पोटैटोज भी इतना ही है। तो ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आप यही सम्स जो है फिर से प्रैक्टिस करो।